पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में आतंक का पर्याय बने गैंगस्टर नेता मुख्तार अंसारी की बृहस्पतिवार को बांदा के एक अस्पताल में हार्ट अटैक से मौत हो गई। अंसारी की मौत के साथ ही अपराध के एक युग और राजनीति के साथ उसके गठजोड़ के एक अध्याय का अंत हो गया। अंसारी के खिलाफ हत्या से लेकर जबरन वसूली तक के करीब 65 मामले दर्ज थे। फिर भी वो अलग अलग राजनीतिक दलों के टिकट पर 5 बार विधायक चुना गया। आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं कि एक स्वतंत्रता सेनानी का पोता, सेना के ब्रिगेडियर का नाती और पूर्व उपराष्ट्रपति का भतीजा आखिर कैसे अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। मुख्तार अंसारी का जन्म गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में 3 जून 1963 को हुआ था। उसके पिता का नाम सुभान उल्लाह अंसारी और मां का नाम बेगम राबिया था। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार की पहचान एक बड़े पुराने राजनीतिक खानदान की है। अंसारी ने राज्य में पनप रहे सरकारी ठेका माफियाओं में खुद की और अपने गिरोह की पैठ बनाने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखा। साल 1978 की शुरुआत में महज 15 साल की उम्र में मुख्तार अंसारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 506 यानी आपराधिक धमकी देने के मामले में गाजीपुर के सैदपुर थाने में पहला केस दर्ज किया गया था। लगभग एक दशक बाद 1986 में जब तक वो ठेका माफियाओं के बीच एक जाना पहचाना चेहरा बन चुका था, तब तक उसके खिलाफ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या के तहत एक और मामला दर्ज हो चुका था। अगले एक दशक में वो अपराध की दुनिया में पूरी तरह से अपने कदम जमा चुका था और उसके खिलाफ जघन्य अपराध के तहत कम से कम 14 और मामले दर्ज हो चुके थे। हालांकि अपराध में बढ़ता अंसारी का कद राजनीति में उसकी एंट्री में कभी कोई रुकावट नहीं बना। अंसारी की राजनीति में एंट्री 1995 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू में छात्र संघ के जरिए हुई। अंसारी पहली बार 1996 में मऊ से बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के टिकट पर विधायक चुना गया था। उसने 2002 और 2007 के विधानसभा चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सीट पर अपनी जीत का सिलसिला कायम रखा। वर्चस्व की लड़ाई उसके विधायक बनने के बाद शुरू हुई। विधायक बनने के बाद मुख्तार अंसारी ने पूर्वांचल में ब्रजेश सिंह के प्रभुत्व को चुनौती देना शुरू कर दिया। 2002 में सिंह ने कथित तौर पर अंसारी के काफिले पर घात लगाकर हमला किया था। घटना में अंसारी के 3 लोग मारे गए थे, जबकि ब्रजेश सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें मृत मान लिया गया। हालांकि सिंह को बाद में जिंदा पाया गया। दोनों नेताओं के बीच आपसी घमासान तब जारी रहा। सिंह ने बीजेपी नेता कृष्णानंद राय के चुनाव अभियान का समर्थन किया, जिन्होंने 2002 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मोहम्मदाबाद से मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और 5 बार के विधायक अफजल अंसारी को हराया था। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की उनके 6 साथियों के साथ खुलेआम दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये घटना तब हुई जब अंसारी 2005 में हुए दंगों के एक मामले में जेल में बंद था। साल 2005 से जेल में रहते हुए उसके खिलाफ हत्या और गैंगस्टर एक्ट के तहत 28 मामले दर्ज हो गए थे। 2009 में जेल में बंद रहते हुए अंसारी ने बीएसपी के टिकट पर वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ा और बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी से हार गया। हालांकि 2010 में मायावती ने अंसारी भाइयों को यह साबित करने के बाद अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया कि वे अब भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे। इसके बाद अंसारी भाइयों ने अपनी अलग पार्टी कौमी एकता दल बनाई। 2014 में मुख्तार अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो हार गया था। 63 साल का मुख्तार अंसारी पिछले 19 सालों से उत्तर प्रदेश और पंजाब की अलग अलग जेल में बंद रहा। जितना बड़ा मुख्तार अंसारी का नाम और कद रहा, उससे कई गुना बड़ा उसके खानदान का इतिहास है। मुख्तार अंसारी के दादा मुख्तार अहमद अंसारी कांग्रेस के शुरुआती अध्यक्ष थे, जबकि उसके नाना मोहम्मद उस्मान भारतीय सेना में ब्रिगेडियर थे। अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ भी काम किया था। वह 1926 से 27 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। दूसरी ओर मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया था। सेना में जय हिंद कहने की परंपरा ब्रिगेडियर उस्मान ने ही शुरू की थी। उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जवानों को आदेश दिया कि आमतौर पर जब सैनिक एक दूसरे से मिलेंगे और दुआ सलाम करेंगे तो जय हिंद ही बोलेंगे। उस वक्त देश में बढ़ रहे सांप्रदायिक तनाव और मुस्लिम अफसर होने के नाते अपने जवानों का विश्वास जीतने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। मुख्तार के पिता सुभान उल्लाह अंसारी गाजीपुर में अपनी साफ सुथरी छवि के साथ राजनीति में सक्रिय रहे थे। इतना ही नहीं, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा लगते हैं।
मुख्तार अंसारी के पूर्वज ही नहीं बल्कि उनकी अगली पीढ़ी ने भी देश में काफी नाम रोशन किया था। मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी शॉटगन शूटिंग का इंटरनेशनल खिलाड़ी है। दुनिया के टॉप 10 शूटर में शुमार अब्बास न सिर्फ नेशनल चैंपियन रह चुका है बल्कि दुनिया भर में कई मेडल जीतकर देश का नाम भी रोशन कर चुका है। हालांकि इन दिनों अब वो भी अपने पिता के कर्मों की सजा भुगत रहा है। उसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। खबरों की माने तो जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुख्तार के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि उसे जेल में स्लो पॉइजन यानी धीमा जहर दिया गया है। यह क्या लग रहा है, इसको बताने से क्या फायदा? माननीय न्यायालय में बता रहे हैं। जी जी जी। माननीय न्यायालय के समक्ष विधायक जी ने लिख कर दिया 19 तारीख को उनको थाने में क्या हो गया, तबीयत बिगड़ी, आईसीयू लाए गए, बीमार थे। 12 घंटे के अंदर इतना प्रेशर पड़ा कि डॉक्टर स्वतंत्र रूप से इलाज भी नहीं कर पाए। आईसीयू से आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि आईसीयू से इंसान वार्ड में जाता है, प्राइवेट वार्ड में जाता है, या आईसीयू के बाद जो यूनिट होता है उसमें जाता है। यहाँ आईसीयू के बाद सीधा तन्हाई बैरिक जेल की, और तन्हाई बैरिक जेल की, और उसका आलम ये है कि आज के मैंने चेहरा देखा है सिर्फ, और जो हम लोगों को पापा ने खुद बताया है उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिसको वो कई बार से माननीय न्यायालयों में, बल्कि अब तो सारे देश में सब मीडिया के माध्यम से सबको ये बात जान चुका है। पूरा परिवार है और खुद हमारे फादर इस बात को कहते हैं कि हमें जहर दिया जा रहा है, लेकिन कहाँ सुना, क्या सुना। इससे पहले गाजीपुर के सांसद और मुख्तार के बड़े भाई अफजल अंसारी ने मंगलवार को न्यूज एजेंसी से कहा था कि मुख्तार ने उन्हें बताया था कि करीब 40 दिन पहले भी उन्हें जहर दिया गया था और हाल ही में शायद 19 या 22 मार्च को फिर से ऐसा किया गया, जिसके बाद से उनकी हालत खराब है। अफजाल ने कहा था कि 21 मार्च को बाराबंकी की अदालत में एक मामले की डिजिटल सुनवाई के दिन मुख्तार के वकील ने अदालत में दरख्वास्त दी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके मुवक्किल को जेल में धीमा जहर दिया गया है, जिससे उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। परिवार के इन आरोपों के बाद मुख्तार की मौत की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बांदा के जिला अधिकारी ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह को जांच के आदेश दिए हैं और उन्हें 1 महीने में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।